हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमें अपने मजहब और तहजीब पर फख्र है। कभी फितनल ख्वारिज को अपनी फरसुदा सोच मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। फितनल ख्वारिज इस्लाम से नाबल्द और कतई तौर पर खारजी है। खारजी अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। जब तक कौम साथ है, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। हम फितनल ख्वारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। फितनल ख्वारिज के हवाले से कुरान मजीद में वाज़ेह सजाएं मुतय्यन है। ये फितनल ख्वारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। फौज और अवाम के दरमियान खलीज नहीं डाली जा सकती। ऐसी कोशिशें हमेशा नाकाम रहीं और आइंदा भी रहेंगी। फौज में कोई सिंधी, बलोची, पंजाबी या पठान नहीं, बल्कि हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी अवाम, बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से खास रिश्ता है। शाही कला लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर टिम साउदी और जेपी टोमनी की शिरकत। 2017 की विनिंग टीम भी कप्तान सरफराज की क़यादत में शरीक। खिलाड़ियों में मोहम्मद हफीज, अजहर अली, वहाब रियाज, इमाद वसीम, हारिस सुहेल, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, जुनैद खान और हसन अली शामिल। आईसीसी हुकाम, साबिक कौमी और आलमी क्रिकेटर्स की भी आमद। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, वजीर खेल फैसल खोखर भी शरीक। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। 4 टीम्स पाकिस्तान आ चुकी हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शाही कला में इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने इवेंट के लिए बड़ी मेहनत की। स्टेडियम्स रिकॉर्ड वक्त में अपग्रेड किए। विफाक, पंजाब और सिंध हुकूमत के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज का मशकूर हूँ। इनकी मदद और मेहनत ने चैंपियंस ट्रॉफी कराना मुमकिन बनाया। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एल्ड्राइस कहते हैं, पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान में इवेंट के बेहतरीन इनेकाद के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरत स्टेडियम तैयार किए। 117 दिन में स्टेडियम को मुकम्मल करना हैरान कुन है। उम्मीद है पाकिस्तान के लोग इवेंट को एंजॉय करेंगे। किसी को भी रियासत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। माजी में भी हम दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चैलेंजेस हैं और हम चैलेंजेस से निमट रहे हैं। बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की कोई उम्मीद नहीं। मुल्क को बानी पीटीआई की सियासत से पाक करना होगा। नौजवानों की मायूसी में बानी पीटीआई का किरदार है। तमाम इदारे और सियासतदान अपने दायरे में रहकर काम करें। हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, लेबर कॉस्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। पैदावारी लागत में कमी और ज़्यादा मुनाफा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने आए। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई। MQM और पीपल्स पार्टी में हो गई शुरू लफ्जी जंग। मुत्तहदा रहनुमा फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध हुकूमत 16 साल हुक्मरानी की आड़ में करप्शन कर रही है। सूबे में कहीं पर आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। सिंध हुकूमत की नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। 100 से जायद शहरी डंपर माफिया की नजर हो गए और हुकूमत खामोश है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का भी फारूक सत्तार को भरपूर जवाब। कहा, मुत्तहिदा हादसात को बुनियाद बनाकर कराची में फसादात को हवा देने की कोशिश कर रही है। फारूक सत्तार की हर्जा सराई बेबुनियाद झूठ और मुनाफकत पर मबनी है। मुत्तहिदा लीडरान जहन नशीन करने के इल्जाम से उनका कद ऊंचा नहीं होगा। मुत्तहिदा ने हमेशा दूसरों की मैयतों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने जबकि MQM इंतशार फैलाने में मसरूफ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीता अफजाल सैयद ने जवाब में कहा, MQM अपना घर की रही है ना घाट की। मुत्तहिदा इल्जामात लगाकर अवामी हमदर्दी समेटना चाहती है। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात में शहरियों की अमवात। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम दूसरा खत लिख दिया।
मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहर में इंतज़ामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। अदालत का वाज़ेह फैसला है कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती। इस हुक्म के बावजूद इस पर अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शिव बिलावल भुट्टो के करीब है। साल 2 साल में बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पिंडी घेप में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा 2-4 सड़कें और फंड की मिन्नतें करने का आदी नहीं। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बने तो अटक में तरक्याती काम करवाएंगे। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ शहादतें दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। रावलपिंडी में खुश्क साली के बायस एमरजेंसी नाफिज। बारिश न होने पर ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मजीद कम हो गई। रावल डैम में से 45 दिन पानी जखीरा रह गया। खानपुर डैम की भल सफाई के बायस पानी की सप्लाई में मजीद कमी कर दी गई। सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह तक पाबंदी आयद। बारिशें न हुई तो गाड़ियां धोने पर पाबंदी में तौसी कर दी जाएगी। MD वासा का कहना है कि रावलपिंडी में पानी की यौमिया तलब 70 मिलियन गैलन है। 51 मिलियन गैलन यौमिया की सप्लाई में मजीद 5 मिलियन गैलन यौमिया कमी कर दी। फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। शहर में तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर चालान होगा, पर्चा भी कटेगा। किसी घर की टैंकी लीक हुई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ वासा ने पानी ज़ाया करने पर 2 शहरियों के चालान कर दिए। अमेरिका ने तारिकीन वतन के केस सुनने वाले जजेस पर तलवार चला दी। 20 इमिग्रेशन जजेस ओहदों से बरतरफ। 13 जजेस ने अभी ओहदे का हलफ उठाना था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5 असिस्टेंट चीफ इमिग्रेशन जजेस को बगैर किसी नोटिस के निकाल दिया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के ऑफिस बराए इमिग्रेशन के मातहत 700 जजेस हैं। जजेस की बतरफी विफाकी मुलाजमीन में बड़े पैमाने पर छांटियों का हिस्सा है। इमिग्रेशन अदालतों में पनाह गुज़ीनों के 37 लाख से ज़ायद केसेस ज़ेर समात हैं। दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया ने अपनी हथियारों की निगरानी करने वाली एजेंसी के 300 मुलाजमीन को भी निकाल दिया। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी 50 मुलाजमीन बरतरफ किए गए। अमरीकी कांग्रेस का अहम एजेंसी से मुलाजमीन की बरतरफियों पर खदशात का इजहार। दहशतगर्द इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। रफा में इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद। उधर इसराइल को अमरीकी साख्ता भारी बमों की खेप मौसूल हो गई। इसराइली वजारत दिफा का कहना है कि 2000 पाउंड वजनी बमों की खेप बहरी जहाज के जरिए इसराइल पहुंची। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की इसराइली आला हुक्काम से मुलाकातें। रूबियो के साथ गजा के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा हमास को हर सूरत ख़त्म करना होगा, अब गजा में मौजूद नहीं रख सकती। मार्को रूबियो ने ईरान को खिते में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा जरिया करार दिया। कहते हैं ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने दे सकते। अमेरिका का स्टील की दरामद पर 25% टैरिफ आयद। बरतानिया का अपनी स्टील इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंसूबों का ऐलान। तामीरात में मुल्की स्टील के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाएगी। बरतानवी बिजनेस सेक्रेटरी ने सनत को दरपेश तवील मुद्दती मसाइल हल करने के लिए मुशावरे का आगाज़ कर दिया। इससे कबल अमरीकी सदर ने 12 मार्च से अमरीका में दरामद तमाम स्टील पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। अमरीकी विफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के इक़दामात। इलॉन मस्क को एहतजाज का सामना। न्यूयॉर्क, सिएटल, कैंसस सिटी और कैलिफोर्निया के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन टेस्ला के शोरूम्स के बाहर जमा। इलॉन मस्क की जानिब से विफाकी मुलाजमीन की बरतरफियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसमें ट्रंप इंतजामिया को नाजियों से तशबीह दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया में गैर मुल्की सरमायाकारों की जायदाद खरीदने पर पाबंदी आयद। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का घरों की बढ़ती कीमतों से निपटने के मंसूबे का ऐलान। वज़ीर हाउसिंग का कहना है कि 1 अप्रैल से गैर मुल्की सरमायाकारों पर 31 मार्च 2027 तक जायदाद खरीदने पर पाबंदी होगी। पाबंदी से मकामी खरीदारों को फायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया में मकानात दुनिया में सबसे ज्यादा महंगे हैं।
मशरक़ी अमरीका में तूफान और हवाई बगुलों ने तबाहकारी कर दी। मुतादिद रियासतों में शदीद बारिशें और सैलाब। एक शख्स हलाक। तूफानी हवाओं से दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। सड़कें तालाब बन गई। गाड़ियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। जॉर्जिया, एलबामा, मिसिसिपी, केंटकी, वर्जीनिया और ल्यूजियाना में 5 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। रियासत वर्जीनिया, केंटकी और कैंसस और टेनेसी में सैलाब का अलर्ट जारी।